एक ज़रूरी सूचना। हमारी वीडियो नंबर 100 आपके सवालों का जवाब देगी। इसमें कैसे काम करना है, बाहर विदेशों में कैसे काम होता है, हम इस काम में सक्सेस नहीं हो रहे हैं, या तरह तरह के जो आपके सवाल आए हैं उसके जवाब देने जा अगर रहे हैं। आप एयर कंडीशन एलजी इन्वर्टर एयर कंडीशन पर CH एरर कोड आ रहा है तो एयर फिल्टर बेइंतहा गंदा होगा, उसे आप ठीक करा लें, साफ करके लगा दें। ठीक क्या कराना है, साफ करके बिल्कुल फर्स्ट क्लास लगा दें। और अगर आपके LG एयर कंडीशन पर CH01 आ रहा है तो रूम टेम्परेचर सेंसर वो ख़राब होगा, उसको आप चेक कर लें। रूम टेम्परेचर सेंसर ख़राब होगा, देख लें कि जहाँ वो लगा हुआ होता है वहाँ पर वो ठीक लगा है कि नहीं, ढीला तो नहीं हो गया है, कोई तार कट तो नहीं गया है रूम सेंसर कहीं से। इस तरह से ये फॉल्ट आता है रूम टेम्परेचर सेंसर से। अगर आपके एयर कंडीशन LG इन्वर्टर एयर कंडीशन में CH02 एरर कोड आ रहा है तो कॉइल सेंसर ख़राब होगा। कॉइल सेंसर में आप जानते हैं कि जहाँ लगा हुआ है वो ढीला तो नहीं हो गया है, वो खुद ख़राब तो नहीं हो गया, उसको चेक कर लें। और या उसके तार वगैरह कट तो नहीं गए हैं। और अगर LG इन्वर्टर एयर कंडीशन में CH03 एरर कोड आ रहा है तो कम्युनिकेशन वायर जो है वहाँ से ये फॉल्ट होगा। आप उसे चेक कर लें, उसकी वोल्टेज नाप लें, देख लें कहाँ से है, सॉरी गलत कहीं, हाँ वोल्टेज भी नाप लेना है, कनेक्शन देखिए कहीं गलत, वरना आपको फॉल्ट आपको मिलेगा कम्युनिकेशन वायर से। अगर आपके एयर कंडीशन में CH4 एरर कोड आ रहा है तो ड्रेन पंप जो उसमें लगा हुआ होता है वो गड़बड़ होगा। ड्रेन देख लें या उस पे लगा हुआ सेंसर को चेक कर लें, आपको ये फॉल्ट वहाँ से मिल जाएगा। सेंसर को भी आपको चेक करना है और ड्रेन पंप फ्लोर जो स्विच लगा हुआ होता है उसको आप कंप्लीट चेक कर लेना है। और अगर आपके एयर कंडीशन पे CH04 एरर कोड आ रहा है तो PCB पे लगी हीट सिंक को आपको देख लेना है। और अगर आपके एयर कंडीशन में CH4 आता है तो आउटडोर यूनिट में जो PCB लगी हुई होती है, जो PCB लगी होती है वो ओवरहीट हो गई होगी, ख़राब हो गई होगी, तो ये ये एरर आएगा। उस पर आप देखें, हीट सिंक को देखें कहीं ख़राब तो नहीं हो गई है, या बहुत सी बातें हैं वो उस पर देख लें। आउटडोर यूनिट पर देखिए, यहाँ पर हमने ये दोनों एक साथ दे दिए, दो मॉडल में ये किसी में ये आता है फॉल्ट, किसी में ये, इसीलिए हमने एक साथ दे दिया कि कहीं हम अलग अलग दें तो आपको कहीं ये हो कन्फ्यूज़न हो, तो ये हमने एक ही साथ दे दिया। किसी मॉडल में आपको ये CH देखेगा और ये बहरहाल अब आपको ये याद नहीं रखना है कि किस में, आप देख लिए जो CH आ रहा है तो इसको भी चेक कर लिए, इसको भी चेक कर लिए। आसान सी बात है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि अगर आ रहा है आपको याद नहीं किस मॉडल में ये आता है, ये क्योंकि कोड एक ही जैसा है, तो फिर आप जो है दोनों को एक नज़र देख लिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको आप चेक कर लिए। अगर आपके एयर कंडीशन से CH05 का एरर कोड आ रहा है तो ये खराबी कम्युनिकेशन वायर से भी हो सकती है और PCB से भी हो सकती है। सबसे पहले आप कम्युनिकेशन वायर को चेक कर लें, ठीक लगा है कि नहीं लगा है, सही लगा है कि नहीं लगा है, वायर कटा हुआ तो नहीं है। उसके बाद इंडोर से कम्युनिकेशन वायर से PCB की वोल्टेज नापें, अगर ना मिले तो PCB ठीक करा लें, मिल रही है तो फिर आप आउटडोर में जाकर ये वोल्टेज नापें। और अगर ये सब कुछ सही है तो फिर आप अर्थिंग वाली लाइन को भी चेक कर लें। अर्थिंग का तार लगा है कि नहीं लगा है आउटडोर पर, ये भी चेक कर लें। और अगर आपके LG इन्वर्टर एयर कंडीशन से CH06 एरर कोड आ रहा है तो डिस्चार्ज पाइप पर जो सेंसर लगा है उसे आप चेक कर लें।
उसे आप चेक कर लें कि कहीं वो फॉल्टी तो नहीं है, रेजिस्टेंस उसका निकाल कर चेक कर लें, वो जहाँ लगता है वो सही है कि नहीं है, ठीक से लगा है कि नहीं लगा है, वायर कटे हैं कि नहीं कटे हैं, ये सभी बातें ये चेक कर ली जाती है। देखिए ऐसा होता है, सेंसर जो भी चेक करना है, किसी भी, चाहे वो कॉइल सेंसर हो, चाहे रूम सेंसर हो, चाहे डिस्चार्ज सेक्शन सेंसर हो, कहीं पर भी हो, चाहे एम्बिएंट टेम्प सेंसर हो, तो उसके आपको सभी चीज़ें कि वायर ढीला तो नहीं हो गया है, कहीं कट तो नहीं गया है, वो ख़राब तो नहीं हो गया है, ये सभी चीज़ें चेक कर ली जाती हैं। अगर आपके एयर कंडीशन में CH07 का एरर कोड आ रहा है तो कंप्रेशर ओवर करंट हो रहा होगा, ज़्यादा करंट ले रहा होगा, वहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज, तो आप अपना स्टेबलाइज़र भी देखें और ज़्यादा करंट के कारण भी देखें। तो ये अगर जो है, बहरहाल कंप्रेशर पर आप ध्यान दें, फोकस करें कि ये ख़राबी हो सकती है। अगर आपके एयर कंडीशन से CH08 एरर कोड आ रहा है तो ब्लोअर मोटर, इंडोर में ब्लोअर मोटर लगा होता है, ब्लोअर मोटर का फॉल्टी होगा, उसकी स्पीड देख लें, कैपेसिटर को चेक कर लें और कहीं वो जो है उसकी वाइंडिंग तो नहीं शॉर्ट है। बहरहाल सारा फोकस आपका जो है उसी पे होना चाहिए। अगर आपके LG एयर कंडीशन में CH08 एरर कोड आ रहा है तो ये फॉल्ट इंडोर में लगे ब्लोअर मोटर इंडोर में तो लगा होता है, ब्लोअर मोटर से ये फॉल्ट होगा, उसको चेक कर लें, उसकी स्पीड चेक कर लें, उसका कैपेसिटर चेक कर लें, ब्लोअर जो लगा हुआ है उस पर आप देख लें कि बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं है, और उसकी जो भी है सारा फोकस आपका ब्लोअर मोटर पे होना चाहिए, वो प्रॉपर चल रहा हो, बहुत से कारण आग होता है। अगर आपके एयर कंडीशन में CH09 फॉल्ट आ रहा है तो आउटडोर में लगे कंडेंसर को चेक कर लें कि वो कंप्रेशर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उस कंडेंसर खुद सही है कि नहीं है, ये सभी चीज़ें आप उसकी चेक कर लें आउटडोर कंडेंसर की। अगर आपके एयर कंडीशन में, LG एयर कंडीशन में CH10 का एरर कोड आ रहा है तो ये ब्लोअर मोटर के कनेक्टर लूज होंगे। देखिए अगर वो ब्लोअर मोटर ख़राब है तो अलग फॉल्ट होगा, ये कनेक्टर वगैरह ढीला है तो ये अलग फॉल्ट आएगा, ये अगर ब्लोअर मोटर ख़राब है तो ये फॉल्ट नहीं आएगा। दूसरा कनेक्टर लूज है तो इसको आप ठीक कर लें, ठीक मजबूती से लगा दें। बहरहाल फोकस आपका ब्लोअर मोटर पे होना चाहिए। अगला एरर है, अगर आपके एयर कंडीशन से CH12 एरर कोड आ रहा है तो कॉइल टेम्परेचर सेंसर आपका फॉल्टी होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, हर बार ये आपको बताया जाता है कि देख लिए कहीं वो शॉर्ट तो नहीं है, कहीं वो जो जहाँ पे ये लगता है वो ख़राब तो नहीं है या ढीला तो नहीं है। बहरहाल फोकस आपका कॉइल सेंसर पे होना चाहिए। अगर आपके एयर कंडीशन, LG एयर कंडीशन पे CH21 एरर कोड आ रहा है तो सबसे पहले आप जो है कंप्रेशर को चेक कर लिए, उसके एम्पियर चेक कर लिए, UVW की कंटिन्यूटी चेक कर लिए, उसके रेजिस्टेंस एक जैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कंप्रेशर पर फोकस करके पहले ठीक से कंप्रेशर को चेक कर ले। अगर वो ख़राब है तो बात ही ख़त्म, और अगर वो सही है तो फिर आप PCB पे लगे IPM पर ध्यान दें। वो ख़राब हो सकती है, वो फॉल्टी हो सकती है, चेक कर लें। अगर आपके एयर कंडीशन पर CH23 एरर कोड आ रहा है तो ये वोल्टेज प्रॉब्लम है, वोल्टेज बहुत फ्लक्चुएट हो रही होगी, अप एंड डाउन हो रही होगी। सारा वोल्टेज पे फोकस करें और स्टेबलाइज़र को देखें, स्टेबलाइज़र को ठीक कराएं, या स्टेबलाइज़र नहीं है तो लगाएं। बहरहाल वोल्टेज की प्रॉब्लम है, यहाँ से आप इसको ठीक कर लें, वोल्टेज नॉर्मल हो जाएगी तो ये फॉल्ट चला जाएगा। अगर आपके एयर कंडीशन पे CH38 एरर कोड आ रहा है तो यहाँ पर ये गैस वाली प्रॉब्लम होगी, गैस कम होगी। मानी बात है कि जब गैस कम होने के कारण गैस लीक हो गई है तो उसे आप गैस वाली प्रॉब्लम देख लें, जो भी उचित काम है। तो टॉप अप से अच्छा ये है कि आप जो है लीकेज ढूंढकर उसमें पुनः गैस जो है चार्ज करें और आपका ये फॉल्ट दूर हो जाएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दिएगा। आपको हम ये बता दें, वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया गया है, फिर से बता दें कि हमारी जो वीडियो है, वीडियो नंबर 100, वो आप ज़रूर देखें। उसमें हमने ये टेक्निकल वीडियो नहीं है, वीडियो नंबर 100, उसमें हमने आपको बताया है कि कैसे काम करना है, कितना चार्ज लेना है, या सर्विस सेंटर आपको कैसे लेना है। ये बहुत सी बातें हमने आपको बताई हैं। ज़रूर वीडियो नंबर 100 देखें। थैंक यू।